सभी को मेरा प्रणाम। फिर से हम लोग बात करने के लिए आए हैं अपने गुरु शिव की। जी, मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया है कि महेश्वर शिव आदि गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं। आइए हम आप शिव को अपना गुरु बनाइए। शिव को गुरु बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, मात्र एक सोच देना है। जैसे कि मैं पहले भी बताई हूँ कि अ, जो हम यंगस्टर्स हैं, अभी की जो हम युवा पीढ़ी है, जो हम लोग हैं, हम उम्र के जो लोग हैं, वो काफी पढ़ाई में अपनी चीजों में व्यस्त होते हैं। इस व्यस्तता भरे जीवन में हम आप उस ईश्वर को अपने जीवन में कैसे शामिल करें, अपना कनेक्शन उस ईश्वर से मजबूत कैसे करें, एक रिश्ता उनसे अपना वाला कैसे लगाएं। क्योंकि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें लगता है कि सोम का दिन है तो शिव का दिन है, मंगल का दिन है तो हनुमान का दिन है। अरे हर दिन उस ईश्वर का है, ये हमें कब समझ में आएगा। हम अपना रिश्ता उनसे गहरा कैसे करें। जहां बात आती है अध्यात्म की, यानी खुद को जानने की, अपनी और ईश्वर के बीच में क्या कनेक्शन है, आत्मा में परमात्मा की बात है, खुद की पहचान करना, तो वहां लगता है लोगों को कि हमें एक अलग से टाइम देना होगा। हम उम्र के लोगों को लगता है कि चलो अभी पढ़ना है, लिखना है, काम करना है, जॉब करना है, पैसा कमाना है, उसके बाद जब टाइम होगा बचेगा उसके बाद इन सब चीजों में देखेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि बड़ी साधारण सी, अब बहुत सिंपल, बहुत इजीएस्ट वे आपके लिए अवेलेबल है। क्योंकि हर चीज में अपडेट होता है दुनिया में, तो क्या अध्यात्म की दुनिया में अपडेट नहीं आएगी। अध्यात्म की दुनिया में भी अपडेट लाने वाले व्यक्ति हैं। और एक शिव के शिष्य हुए इस धरती पे। शिव के शिष्य और भी हुए, रविंद्रनाथ टैगोर जिनकी हम स्टोरी पढ़ते हैं, वो भी अपने आप को कहते थे कि मैं शिव का शिष्य हूँ। और जिन्होंने कहा कि हम आप वो रविंद्रनाथ टैगोर जी खुद ही शिष्य बने, खुद ही रह गए। और बहुत लोगों ने शिव को अपना गुरु माना और अपने तक ही रख लिए, लेकिन एक शिव के शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा आओ चले शिव की ओर। यानी हम सभी व्यक्ति उस शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। क्यों सिर्फ एक ही व्यक्ति, उसको पन्ना में क्यों रखा जाए। और बहुत आसान रास्ता उन्होंने दे दिया आध्यात्मिक बनने का। यानी हम छोटे उम्र से ही आध्यात्म की रास्ता पर चल सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपने अंदर की ईश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, आत्मा से परमात्मा को मेल करा सकते हैं। अपने घर में बैठे बैठे हमें कोई आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई गुरु, कोई इंसानी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। जैसे कि हम लोग अभी आए दिन देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे इंसान वाला गुरु है, सदगुरु है, बहुत सारे जिनकी मोटिवेशनल स्पीच लोगों को सुनने में अच्छा भी लगता है। और ज्यादातर युवा पीढ़ी क्या करते हैं, मोबाइल पे स्क्रॉल करते करते उसको सुनते हैं, थोड़ी देर फिर उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। यानी उस वो लागू कैसे होगा। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति बोल तो देता है कि हाँ शराब पीना बुरी बात है, लेकिन ये आपका मन कैसे समझेगा, आपकी मन में ये चेतना आएगी कैसे। जब तक आपका मन नहीं समझेगा ये चीज बुरा है, तब तक आप वो चीज करेंगे ही। जब तक आपका मन नहीं समझेगा कि ये चीज सही है, तब तक आप वो चीज नहीं करेंगे। यानी सारा खेला मन का ही है। तो ये मन पे आके कौन समझाएगा, ये मन की चेतना को उजागर कौन करेगा। हमने कहा उस ईश्वर को, वो परमात्मा को वो पढ़ाते भी हैं। वो मन के, अविकसित मन के ज्ञान के स्तर पर आके, आपके अज्ञान के स्तर पर आके वो आपको ज्ञान की ओर ले जाते हैं। वो मन के चिकित्सक है, वो परिमार्जन करते हैं हम आपको। तो आइए उस परमात्मा को, जिनको शिव कहा गया, वो गुरु है, आइए उनसे पढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं। जब हम आप उनका शिष्य हो जाएंगे तो वो स्वयं हमारे आपके मन में पढ़ाने लगेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, आत्मा से परमात्मा का मेल कैसे होता है। और इसके लिए आप जो कर रहे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आज मेरे साथ जो दीदी बैठी हुई है, वो भी जॉब होल्डर है, वो भी जॉब करती है और अपने घर को भी देखती है, फिर भी वो शिव को गुरु बनाई हुई है और उनको भी कुछ अनुभूत हुआ है। वो भी अभी बताएंगी आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि हमें अलग से करने की जरूरत है या हम इस उम्र को पार कर लें फिर उसके बाद हम इन सब चीजों को करें। हम एज ए स्टूडेंट लाइफ, अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही उस चीज को अपडेट करिए। अपने जीवन को, पूजा पद्धति की, आध्यात्म की दुनिया को अपने जीवन में अपडेट लाइए। शिव का शिष्य होइए, मन से रिश्ता लगाइए। आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं करिए। आइए दीदी से सुनते हैं कि बीइंग स्टूडेंट्स, बीइंग जॉब होल्डर्स, आप जो हैं, जैसे हैं, जिसके पास भी टाइम है नहीं है, आइए हम आप आध्यात्म की रास्ता पे एकदम सरल माध्यम से कैसे जा सकते हैं, वो नीलम दीदी कुछ बताएंगी हम आपको कि क्या करना है, कैसे करना है। और बिल्कुल समय का कोई खर्च नहीं है इसमें, और हम आप आध्यात्मिक हो सकते हैं और शिव को अपना जीवन में गुरु बना सकते हैं। नीलम दीदी कुछ बताइए लोगों को कि कैसे स्टूडेंट्स इस चीज को करें। लोगों को लगता है कि टाइम नहीं है मेरे पास,
आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, टाइम की बात रही तो आज मैं भी जॉब भी करती हूँ, घर भी देखती हूँ, अपना सारी चीजें देखती हूँ। तो उसमें टाइम का तो बिल्कुल सही बात है कि टाइम नहीं है हम लोगों के पास में। लेकिन देखिए, शिव को गुरु बनाने में जिस भगवान की हम लोग शुरू से पूजा करते हुए आए हैं, पूजा करने का आप देखोगे कि आपको पूजा करना है तो आपको नहा के करना है, आपको ये करके करना है। बिना नहाए नहीं कर सकते, बिना नहाए मंदिर नहीं जा सकते आप, है ना? लेकिन आपको पता होगा कि शिव को गुरु बनाने से, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं अपना अपने उसका बताती हूँ आपको कि मैंने शिव को गुरु जब से बनाया है, मुझे ये नहीं है, मेरे ये नहीं है कि मैं मंदिर ही जाऊंगी तो ही मैं शिव से जुड़ी रहूंगी। मन ही मन, इसके लिए हमें करना क्या होता है, मन ही मन शिव को प्रणाम करना होता है, चाहे आप कैसे भी हैं। चाहे आप नहाए हैं, चाहे आप नहीं नहाए हैं, आपके पास, आप ऑफिस में हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, आपके पास समय नहीं है, फिर भी आप मन ही मन, क्योंकि सारा खेल तो मन का है, मन ही मन बस अपने शिव से दया मांगनी है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए, इतना दया कर दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने गुरु को प्रणाम करना है, जिस तरीके से हम ऑफिस में जाते हैं, जिस तरीके से हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहां पे हम जाते हैं तो सबसे पहले अपने से जो हमारे बड़े होते हैं, चाहे घर में, चाहे स्कूल में, चाहे ऑफिस में, कहीं भी अपने से जो बड़े होते हैं उनसे हम बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं। उसी तरीके से हमारे गुरु की बात आ रही है यहाँ पे, तो हम अपने गुरु को प्रणाम करेंगे नमः शिवाय से। आप नमस्ते बोल लीजिए, गुड आफ्टरनून बोल लीजिए, गुड मॉर्निंग बोल लीजिए, या फिर आप प्रणाम कर लीजिए नमः शिवाय से। तो सारा खेल तो मन ही का है, बस मन से सोचना, एक सोच हमें देनी है। जरूरी नहीं है कि हम पूजा पूजा अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए क्या है कि आप इतने बिजी शेड्यूल में, आप बस, आपको एक मन में एक बात लानी है, सोच लानी है, बस एक सोच देना है हमें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। जब आप काम कर रहे हैं, जब आप सोए हैं, जो जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप बैठे हैं, मन में तो देखिए बैठे बैठे तो 10 तरीके की बातें चलती हैं, लेकिन बस हमें, हम लोगों को क्या करना है, बस एक सोच ही तो देना है, एक अपना रिश्ता बनाना है शिव के साथ कि आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ। यही तो रिश्ता बनाना है। अब देखिए, जिस तरीके से हम घर में कहते हैं कि पापा हमारे हैं, मम्मी हमारी है, कहीं वो चले जाते हैं, उनके लिए एक कितनी अलग फीलिंग होती है कि अभी तक आए नहीं, एक वो होता है। तो वही फीलिंग, एक अपनापन लाना है हमारे, जो हमें, हम मंदिर तक रखे हुए हैं, जिस शिव को हमने मंदिर तक पहुंचा रखा है, सिर्फ रखा हुआ है, उन शिव को हमें हर किसी के दिल में लेके आना है। बस एक सोच देनी, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सोच देनी है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। दया मांगनी है, नमः शिवाय से उनको प्रणाम करना है। और टाइम मिले आपको रात में सोते टाइम 108 बार आप नमः शिवाय कर लीजिए माला पे। दिन में आपका जब आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्री फ्री हो या कुछ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको, ये तो नहीं है कि आपको कोई काम अपना छोड़ करके उसको करना है, दया मांगनी है या प्रणाम करना है। मन का सारा खेल है, मन में तो हम काम करते रहते हैं, ऑफिस में या स्कूल में पढ़ते रहते हैं, तो भी 10 चीजें मन में निकलती हैं, सोचते रहते हैं कि ये नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होना हुआ, 10 बातें आती हैं मन में। लेकिन उसी मन में एक हमें ये करना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। ये ले करके चलना है हमें। आपको कोई दिक्कत हुआ ये सब करने में? मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ ये सब करने में। आपको महसूस कैसा हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा, पहले जो चीजें, हर चीज को लेके परेशान रहती थी, ये नहीं हुआ, ऐसे अब नहीं मन हुआ, धीरे-धीरे समझ अब रहा है। मन धीरे धीरे समझ रहा है कि एक ये फील होता है कि हाँ, कोई है, एक गुरु है मेरे। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही कनेक्शन। है जो हमें पूजा हम करते हैं, लेकिन पूजा भी करने जाते हैं तो भी मन हमारा मन भागता वहां है। पे ठहरता नहीं है, मन हमारा इधर ही उधर भागता है उस टाइम स्पेशली पे। ऑफिस के टाइम पे मैंने देखा है, धूप अगरबत्ती दिखाते रहो और टाइम, घड़ी पे घड़ी ध्यान ये होता लगा है रहता है कि कि बस लेट होगा। लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, जल्दी निकलना है हमें। लेकिन लेकिन जो हमारा, जो ये हमें मिला है, 3 सूत्र जो मिला है, ये जिन्होंने हमें, जिनके माध्यम से हमें मिला ये 3 सूत्र, ये तो बहुत इजी है, हम अपने दिनचर्या में इसको ला सकते हैं, कर सकते हैं, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम ऑफिस में काम करते हो, चाहे हम बच्चे हों, या फिर हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, या टीचर हो, कोई भी हो।
और आप शेयर भी करती हैं लोगों से? हाँ, मैं शेयर भी करती हूँ, लोगों को बताती आप भी हूँ। स्पेशली अलग से चर्चा में जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेशली चर्चा में जाऊं। जहां जो मेरे को मिलता है जिससे हम बात करते हैं, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, बस दो बात उससे जो हम करते हैं वही चीज उनको तो कह लोग देते हैं। सुनते हैं आपके बात? हाँ, सुनते हैं, लोग सुनते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी आता है कि आप किस चीज में जा रही हो। लेकिन फिर उनको ये भी तो होना चाहिए ना कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी शरीरधारी को बनाया है गुरु अपना। जिस भगवान की हम शुरू से पूजा करते हुए हैं, मैं भी पूजा करती हूँ, शुरू से कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ, पूजा भी करती हूँ और बस दया भी मांगती हूँ उनसे दिन में। तो ऐसा नहीं है कि आप पूजा कर रहे हो और मतलब इसको भी आप कर सकते हैं इजी वे में। यानी आपको अच्छा मुझे लगा कि अच्छा शिव लगा गुरु ये। है, सच हाँ में जी। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा हाँ। है। जी, अब तक तो हमने मंदिर में ही ढूँढा है उन्हें और सिर्फ़ उनसे माँगा है। आज तक हमने सिर्फ़ उनसे डिमांड किया है और अभी भी जो भी लोग हैं, जो भी सब अपनी-अपनी इच्छा ही रखने जाते हैं कि मेरा ये पूरा हो जाए, मेरा वो पूरा हो जाए। हम कुछ न कुछ डिमांड लेके ही जाते हैं। ये तो माँगने की काम हुई। ये भक्ति कहाँ है? ये पूजा कहाँ है? हम बार-बार कह रहे हैं, हम अपने पहले वाले वीडियो में भी कहा है, ये याचक हैं। हम आप उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, माँगते हैं और हम भी यही कह रहे हैं कि उनसे दया माँग लीजिए। एक बार उनके शिष्य हो जाइए, आपकी लौकिक परलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाएगी। पहले आप उनका शिष्य होइए तो। आपको चाहिए क्या आपके जीवन में? आपको क्या नहीं चाहिए? हमें आपको ये भी खबर नहीं है कि हमारे लिए क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है। गुरु होंगे, सोच के देंगे, विचार के देंगे। हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखें ना, हम किसी भी टीचर को मन से या बेमन से अगर उसके क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो हम उनको टीचर माने ना माने, अगर हम एडमिशन लेते हैं और उस क्लास में बैठने जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, हमने एडमिशन लिया है और हमारा मन नहीं होता है पढ़ने का, फिर भी उस टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे आपके ऊपर बढ़ जाता है। हम आप बिल्कुल मन में नहीं होते पढ़ने के लिए। क्या टीचर अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटते हैं? हम आप तो हटते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेस कंप्लीट नहीं करते हैं। वैसे ही अगर हम शिव को गुरु बनाएंगे तो हम आप गंदे क्यों न रहें, हम आप चाहे कुछ भी मांग लें, हम आप चाहे जो भी गलतियां करें, उन शिव की दायित्व तो बढ़ जाएगी कि ये मेरा शिष्य है, अब मुझे इसको देखना है। यानी दोनों तरफ से कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। सिर्फ हमारी ही तरफ से कनेक्शन नहीं होगा क्लोज, उधर से भी कनेक्शन क्लोज हो जाएगा कि ये अब मेरे शिष्य है। जैसे ही गुरु और शिष्य की बात होती है तो गुरु के लिए सब कुछ उसका शिष्य ही होता है और शिष्य के लिए सब कुछ उसका गुरु ही होता है। अगर हम वैसे देखेंगे तो शिव को पाना बहुत कठिन है। शिव को समझना, पूर्ण शिव को आज तक कोई नहीं समझ पाया है, खंड स्वरूप को ही समझ पाया है। तो हमने कहा कि उनके गुरु स्वरूप से जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी गुरु का काम होता है अपने जैसे बनाना, उस परमात्मा से मेल कराना, कोई भी गुरु का। तो जब हम शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ेंगे तो वो भी वही काम करेंगे, हमें शिव बनाएंगे, यानी हमें मिल जाएगा शिव का पता। इसीलिए कहा कि तुमसे ही पूछ लेंगे तुम्हारा पता। और आपको करना क्या है, देखिए अभी उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं, मन में बस सोचना है। हमने पहले भी कहा था कि आपको बस मन ही मन सोचना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक रिलेशनशिप लगाना है अपनी डेली रूटीन में, अपनी दैविक काल में जो जीवन है आपका। सुबह से उठते हैं आपके 24 घंटे में, बस आपको मन में बस एक सोच देना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आज से आप मेरे गुरु हैं। इतना भी नहीं तो आप उनको कहिए ना कि मैंने सुना है कि आप पढ़ाने का कार्य करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आइए ना मेरे मन को पढ़ाइए ना, मेरे मन को समझाइए ना कि आप गुरु है। कुछ नहीं तो आप अगर मेरा सुन रहे हैं, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आज रात सोते समय उनको कहिएगा कि एक लड़की बड़बड़ कर रही थी, कह रही थी कि शिव गुरु है, पढ़ाने का काम करते हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं जरा मुझे समझाइए ना। वो अगर गुरु होंगे तो वो आपको समझाएंगे। आप उनसे एक बार रिश्ता लगा के तो देखिए, उनसे जांच के तो देखिए, उनके कहिए। जांचने का मतलब अब ये मत कहिएगा फिर कि अरे मेरा ये पूरा हो जाएगा तब शिव को गुरु मानूंगा, मेरा ये मनोकामना पूरा हो जाएगा। तो हमने कहा शिव को गुरु बनाने के लिए, हमने कहा वो मन का चिकित्सक है, पढ़ाने का कार्य करते हैं, चेतना को उजागर करते हैं, प्रेम की रिश्ता गहरा होता है यहाँ पे। एक दिन आपको उस परमात्मा से, उस शिव से प्रेम हो जाएगा, गुरु आपको भक्त बनाएंगे, प्रेम करना सिखाएंगे, उस परमात्मा के प्रति आपके दिल में प्रेम को जागृत करेंगे।
तो आप इस नियत से उनको गुरु बनाइए कि मेरे जीवन का परिमार्जन आप करिए, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे पूजा किस तरह करनी चाहिए, ये अध्यात्म की दुनिया क्या है, अब सीखेंगे तो आपसे ही सीखेंगे। आज से आप मेरे गुरु हैं, जहाँ भी जिनको भी अगर इच्छा हो रहा है कि आज से मैं भी शिव को अपना गुरु मानूं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप अपने मन में स्वयं स्वीकार कर लें कि आज से मैं भगवान शिव आपको गुरु मान रही हूँ, आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपसे दया मांगती हूँ कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। ओ लॉर्ड शिवा, यू आर माई टीचर, bestow mercy on me. O Lord Shiva, you are my teacher, you are supreme teacher, bestow mercy on me. Please, प्लीज प्लीज उनसे दया मांगिए, उनको कहिए कि मुझे पढ़ा दीजिए, आप ही गुरु हैं। और जब आपका मन सने सने समझने लगे, जैसे आज मेरा मन समझा, मेरी अनुभूति है कि वो सच में पढ़ाते हैं, बहुत सुंदर से पढ़ाते हैं, उनका दिखता नहीं है कि शिव कैसे हैं, शरीर में है, डमरू वाला है, नाग वाला है, कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे भी है वो शिव मेरे हैं, वो मन में पढ़ाते हैं, सोते उठते। एक शिव के शिष्य हरेंद्रानंद जी ने कहा है कि वो बड़ी सुंदर से पढ़ाते हैं, सोते उठते बैठते जिस भी स्थिति में शिवालय से लेकर शौचालय तक शिव पढ़ाने का कार्य करते हैं, वो इतना सुंदर गुरु है। और इतने सुंदर गुरु के शिष्य तो सभी को होना चाहिए। ये सब बात जब आपको समझ में आए, आप भी दूसरे को बताइएगा कि हे बहन, हे भाई, चलिए ना शिव की ओर, आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए ना, आपकी जीवन भी सुंदर हो जाएगी। लोगों को जैसे ही शिव में सताएंगे, उनकी जीवन स्वतः सुंदर हो जाएंगी। हम आज आप कह रहे हैं दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, इससे ज्यादा दान और इससे बड़ी पुण्य क्या हो सकती है कि हम आप किसी के जीवन में सीधा शिव को दे रहे हैं, शिव को धड़का रहे हैं, शिव की बातें कर रहे हैं कि आइए ना शिव को अपना बना लीजिए ना, उनको अपने दिल में बिठाइए ना, उनको कहिए ना कि आप मेरे हैं। इससे सुंदर पूजा और क्या हो सकता है, जरा विचार करिएगा। और गुरु बनाए हैं तो तीसरा में अपने गुरु को प्रणाम कर लीजिएगा। अभी दीदी बोली है कि आपको मन है तो गुड मॉर्निंग कहिए, आपको मन है तो गुड इवनिंग कहिए, नमस्ते कहिए, प्रणाम कहिए, या आप शिव का बहुत पुराना मंत्र है जिस मंत्र को भी छुपा दिया गया था। जो लोग शास्त्र, जो लोग किताब वगैरह पढ़ते हैं, जो लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको जरूर पता होगा कि नमः शिवाय से शिव को प्रणाम किया जाता है। 55 अक्षर का मंत्र है ये, नमः शिवाय। शिव को प्रणमा मतलब प्रणाम, शिवाय मतलब शिव को प्रणाम। प्रणाम करने की मनसाई से उनको प्रणाम करके देखिए, हमेशा उनसे क्या मांगिएगा वो देंगे तो आप रख नहीं पाएंगे। बस एक बार उनसे कहिए कि हे शिव, आपको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम की नियत से उनको प्रणाम करिए कि मेरा प्रणाम ग्राह्य हो जाए महादेव, एक बार आपके चरण में मेरा प्रणाम पहुंच जाए, उस नियत से प्रणाम कीजिए उनको, नमः शिवाय। फिर देखिए कि वो महादेव आपको समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ने की नियत से उनको गुरु बनाइए, शिष्य होने की नियत से उनको गुरु बनाइए। शिव का शिष्य होना बहुत बड़ी पद है, बहुत बड़ी पदवी है ये पद जीवन में होना बहुत बड़ी बात है। शिव के शिष्य होना बहुत बड़ी बात है। तो देखिए बहुत सुंदर सी चीज हम आपको मिला है। तो आप लोग अगर जो लोग बने हैं इस चीज को विचार करें, लोगों को भी बताएं, लोगों को दिल में शिव को धड़काएं। जो लोग अभी भी नहीं माने हैं, एक विचार दीजिए अपने अंदर कि आओ चले शिव की ओर, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आज से सब लोग गांठ बांध लीजिए, हम लोग धीरे धीरे इसी तरह बात करेंगे। और अब संक्षेप में हम लोग एक चीज में और शेयर करना चाहूंगी कि इस शिव चर्चा में जो कहा जाता है दूसरा शिव चर्चा करना, आप लोगों की वातावरण में अगर देख रहे होंगे कि कोई भी लोग आप लोगों से शिव चर्चा के नाम पे पैसा मांगने जा रहा है, कोई भी चीज के लिए, आप लोग उन चीज से बचे। शिव चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। अभी दीदी बताई कि वो कोई शिव चर्चा में नहीं जाती है, लेकिन वो गुरु काम कर रही है, वो लोगों को बता रही है। अरे क्यों नहीं बताएंगे, हम दोस्तों से बातें करते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, हम इंसान हैं, हम इंसान से मिलते हैं, हम जब भी इंसान से मिलेंगे हम वहाँ अपनी गुरु की बातें कर लेंगे। हमें कोई आवश्यकता नहीं है, शिव चर्चा में 1 रुपए का खर्च भी नहीं है, खर्च केवल आपका मन का है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको कर और चाप लगा के पैसा ले रहे हैं कि आपको 500 देना ही होगा, फलना दीदी आ रही है, फलना भैया आ रहा है, चिलना लोग आ रहे हैं, इन सब चीजों से बचे। लोगों की ये धंधा चालू हो गया है, मार्केट बिजनेस बना लिए हैं। मैंने पहले भी कहा था, जिस चीज की रफ्तार चलती है लोग उसको बिजनेस बनाते हैं, और अभी इसकी रफ्तार तेजी से चल रहा है, लोगों को परिणाम मिल रहा है, लोग शिव को गुरु बनाए जा रहे हैं। तो शिव चर्चा के नाम पे धन इकट्ठा करना लोगों की फितरत हो गई है, लेकिन ऐसे लोगों को शिव से कोई लेना देना नहीं है। आज तक लोगों ने
भगवान के साथ व्यापार किया है, भगवान के नाम पे ही व्यापार किया है। और अब शिव चर्चा में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बाहर से फलना दीदी आ रहे हैं, फलना भैया आ रहे हैं। आ रहे हैं तो आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं तो मेरे लिए थोड़ी आ रहे हैं। आप और आपके गुरु, इसके अलावा कोई भैया दीदी को आप नहीं जानते हैं, आप किसी थर्ड पर्सन को नहीं जानते हैं। एक व्यक्ति साहब हरिंद्रानंद जी, उन्होंने कहा 3 काम करिए और शिव का शिष्य होइए। बस उनकी 3 काम को लेके चलेंगे और अपने गुरु शिव के शिष्य होंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपके घर में भी कोई पैसा मांगने आ रहे हैं तो उनको रोकिए, ये ठग हैं, और उनको पीट के भगाइए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ महादेव दया करे और समझाए, और आपको मन के तल को समझाए। आप लोग थोड़ा सा बस एक सोच बना लीजिएगा आज से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अगर गुरु समर्थवान होंगे तो वो आपको जरूर समझा देंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम।